तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि बेसिक नॉलेज में। गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे कि 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में आपको क्या मिला और आपके हाथ में क्या है और क्या नहीं। वीडियो की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमें चाहें तो आप ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। अभिषेक की नॉलेज के नाम से हम मिलेंगे आपको, और आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप हमसे ट्विटर पे भी पूछ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं, आइए चलिए। तो गाइस कल बात हुई है एमएसएमई की, न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। तो गाइस एमएसएमई को जानने से पहले, अगर मैं इसको पॉइंट को समझाने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एमएसएमई का मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है कि छोटे बड़े मध्यम और कुटीर उद्योगों को ही हम एमएसएमई कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से तो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। छोटे बड़े और जो छोटे बड़े स्मॉल या फिर कुटीर उद्योग है। तो चलिए गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई इसके लिए कल क्या अनाउंसमेंट हुई मैं आपको बताता हूँ। एमएसएमई सेक्टर में गाइस, जो एमएसएमई सेक्टर है, जैसा कि आप जानते हैं, पहले जो कंपनियां 25,000 तक का निवेश करती थी उन्हें माइक्रो यूनिट में डाला जाता था 25,000 तक का निवेश करने पे। पर गाइस कल के बाद अब जो कंपनियां 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगी, 1,000 करोड़ का निवेश करेंगी, उनको डाला जाएगा माइक्रो यूनिट के अंदर। और गाइस उनके लिए अब जो टर्नओवर होगा वो होगा सीधा 5 करोड़ तक का टर्नओवर उनके लिए होगा, 5 करोड़ तक का। और जो कंपनियां 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट करती हैं उनको मिलेगा 50 करोड़ तक का टर्नओवर। और जो कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी 20, उनको मिलेगा 100 करोड़ का टर्नओवर। तो भाई इसका एमएसएमई सेक्टर के लिए यही अनाउंसमेंट हुई कि जो कंपनियां 50,000 का निवेश करती थी अब उनको 1,000 करोड़ का निवेश करना होगा, 1 करोड़ का निवेश करके उनको माइक्रो यूनिट के अंदर डाला जाएगा, यानी एमएसएमई सेक्टर के अंदर डाला जाएगा। और उनके लिए जो टर्नओवर होगा वो होगा सीधा 5 करोड़ तक का। तो चलिए गाइस अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, वीडियो जो ज़्यादा देर ना करते हुए। तो भाई जब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगला पॉइंट है हमारा ग्लोबल टेंडर्स टू बी डिसअलाउड अप टू रेट 2 करोड़। तो भाई इसमें मैं आपको सीधा इसका मतलब बता देता हूँ। भाई जिस कंपनी का भी काम, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उद्योग धंधे होते हैं, जिनका काम गाइस जब 200 करोड़ से कम का होगा उनके लिए ग्लोबल टेंडर नहीं होगा, जिससे सीधा एमएसएमई सेक्टर को फायदा पहुंचेगा। मैं बता ही चुका हूँ आपको, एमएसएमई जिसका भी काम यानी कि 200 करोड़ से कम का होगा उनको ग्लोबल टेंडर अलाउड नहीं होगा, जिससे सीधा फायदा एमएसएमई सेक्टर को पहुंचेगा। तो गाइस ये था इसका मतलब। सीधा अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। जैसे देख सकते हैं इस पे लिखा था ग्लोबल टेंडर टू बी डिसअलाउड अप टू रेट 200 करोड़। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगला पॉइंट है हमारा रेट 25 करोड़ ईपीएफ सपोर्ट फॉर बिजनेस वर्कर्स फ्रॉम 3 मोर मंथ्स। यानी कि गाइस आप जानते हैं, जैसे पहले मैं आपको ईपीएफ बता देता हूँ। गाइस ईपीएफ होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। यानी गाइस अब इसमें क्या बताया कि कल गवर्नमेंट ने गाइस अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज PMGKP पेमेंट ऑफ 12% of employer and 12% employee contribution was made into EPF accounts for eligible ST और इसके बाद इसमें बताया कि दिस वाज प्रोवाइडेड अर्लियर फॉर 3 मंथ्स मार्च अप्रैल मई 2020। दिस सपोर्ट विल बी एक्सटेंडेड। तो भाई इसमें क्या बताया गया, जो सरकार ने जो पीएफ बढ़ाया था, मान लीजिए जो एक बंदे का एम्प्लॉयर का जो फंड बढ़ाया था, जिसमें 12% सरकार दे रही थी और 12% एम्प्लॉय का कट रहा था, अब गाइस उसको 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। पहले ये था सिर्फ मार्च अप्रैल मई के लिए, और अब ये कर दिया है मई जून जुलाई और अगस्त तक के लिए, 31 अगस्त तक के। दिस विल प्रोवाइड लिक्विडिटी रिलीफ फॉर 25 करोड़ टू 3.67 लाख एस्टेब्लिशमेंट एंड फॉर 72.20 लाख एम्प्लॉयज। तो इससे गाइस इतने 72 लाख एम्प्लॉयज को इसका फायदा मिलेगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ईपीएफ कंट्रीब्यूशन रिड्यूस फॉर बिजनेस वर्कर्स फॉर 3 मंथ्स रेट 6,750 करोड़ लिक्विडिटी सपोर्ट। तो गाइस इसमें क्या बताया गया मैं आपको सीधा बता देता हूँ। जो कल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की गई, जैसे मान लीजिए आपके जो भी 15,000 से कम सैलरी वाले लोग हैं, तो उनके लिए गाइस गवर्नमेंट ने कल एक सुविधा जारी की है। जैसे आपका जिनका भी पीएफ कटता है, जो गाइस उनका पीएफ कटता था, मान लीजिए जैसे किसी की सैलरी 11,000 है तो उसका 10% पीएफ कटेगा, पर बाकी उसमें 24%, इस टाइम 24% फीस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, 24% सरकार भरेगी अपनी तरफ से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की तरफ से ये देगी अब आपको सरकार 3 महीने के लिए, और 3 महीने के लिए देगी इसमें, जिससे आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। 3 महीने के लिए इसको बढ़ा दिया गया गवर्नमेंट ने। अपने CPSC एंड स्टेट PSU विल बी however continue contribute as to employer contribution। तो इस पॉइंट का मतलब ये था। अगले पॉइंट में चलते हैं अब जल्दी।
और NBFC गाइस यहाँ पे देखिए अब रेट 30 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFC HSC MFI। तो गाइस NBFC का मैं आपको एक बार मतलब बता देता हूँ, उसका मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी कि गाइस जिनका, तो गाइस इसमें कल कहा गया, निर्मला सीतारमण द्वारा कहा गया कि जो NBFC सेक्टर है गाइस उसके लिए आपके लिए 30,000 करोड़ की एक नई स्कीम लाई जा रही है। अंडर द स्कीम इन्वेस्टमेंट विल बी मेड इन बोथ प्रीमियर एंड सेकंड मार्केट ट्रांजैक्शन इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड डिबेट पेपर ऑफ NBFC HIFC। तो भाई इसमें क्या बताया गया कि अभी जो नई स्कीम है वो लाई जा रही है 30,000 करोड़ की NBFC सेक्टर के लिए। तो अगला पॉइंट अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं गाइस अपना 45,000 करोड़ वर्टिकल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 फॉर NBFC। तो भाई इसमें क्या बताया गया मैं आपको सीधा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी जो भी कोई कंपनी है उसकी रेटिंग मान लीजिए गई, आपके जो धंधा है उसका 45,000 करोड़ से कम का है, मान लीजिए 45,000 करोड़ से कम की रेटिंग आपकी आ रही है आपके धंधे की। तो भाई इसमें क्या होगा, आपको इससे सीधा फायदा मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई इसमें यही बताया गया, जैसे देखिए गवर्नमेंट की जो पहले से योजना चल रही है 45,000 करोड़ की, अब इसमें का जो इससे नीचे के भी सेक्टर आते हैं उन लोगों को भी इससे फायदा मिल सकेगा। दिस स्कीम विल रिजल्ट इन लिक्विडिटी ऑफ पेपर एंड बिलो इंक्लूडिंग 100 पेपर एलिजिबल फॉर इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट 20 ऑफ लॉस विल बी बोर्न बाय गारंटर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भाई इसमें यही बताया गया जिनका भी 45,000 करोड़ से मान लीजिए कम का है या फिर धंधे होते हैं उनको भी इस स्कीम से फायदा मिलेगा, जो 45,000 करोड़ की कल लॉन्च किया और जो पहले से ही चली आ रही है गवर्नमेंट की। तो अगले पॉइंट में चलता है जिसमें सीधा तो सीधा गाइस मेन पॉइंट था 90,000 करोड़ लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कॉम। यानी कल गाइस जो भी बिजली संस्था थी उनको गाइस अब कल 90,000 करोड़ की सीधा नकदी प्राप्त की गई है। जो भी बिजली कंपनियां थी उनको सीधा 90,000 करोड़ की नकदी दी गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं PFC-RS की इन्फ्यूज लिक्विडिटी ऑफ रेट 90,000 करोड़ डिस्कॉम अगेंस्ट receivables, loans to be given against state guarantees for exclusive purpose discharging liabilities of DISCOMs and GENCOs। तो भाई इसमें यही बताया गया जो नकदी थी वो सीधा 90,000 करोड़ की कंपनियों को दी गई, जो भी बिजली कंपनियां थी कल इसमें उसी को एक मिली है। आइए अगले पॉइंट की तरफ हम सीधा चलते हैं। तो भाई रिलीफ टू कॉन्ट्रैक्टर्स। तो भाई इसमें क्या बताया गया, जैसे गाइस जो कॉन्ट्रैक्टर यानी कि जो भी ठेकेदार होते हैं, मान लीजिए उनके जो गवर्नमेंट से उन्होंने ठेके ले रखे थे, जैसे मान लीजिए रेलवे का, मान लीजिए जैसे इस पटरी को इतने महीने में तैयार करना है, तो कैसे मान लीजिए ये महीना मई का है तो उसको 31 मई को तैयार करके देना था। तो गाइस अब उसको 6 महीने का और एक्सटेंशन समय मिल गया है इस कोविड-19 महामारी के चलते। 6 महीने बाद भी वो उसे तैयार करके दे सकता है। अब वो कॉन्ट्रैक्टर 6 महीने का उन्हें रिलीफ मिल चुका है इस स्कीम के चलते, रिलीफ टू कॉन्ट्रैक्टर 6 मंथ। तो इसका ये फायदा होगा गाइस है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हो, लाइक रेलवेज हो या फिर एयरलाइंस हो। अगले पॉइंट पे चलते हैं गाइस। अब अगला पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीटेशन डेट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अंडर RERA। तो भाई इसमें भी यही बताया गया RERA के जो भी मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट्स थे अब उनको भी आप 6 महीने बाद पूरा कर पाएंगे और इसके लिए आपको कोई भी कर या फिर टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी हमारी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर आती थी जो भी कंपनियाँ, उसको इससे फ़ायदा सीधा छूट पहुँचेगी RERA सेक्टर के अंदर। और अब आखिरी पॉइंट है गाइस इसका, ये है रेट 50 करोड़ लिक्विडिटी थ्रू TDS एंड TCS रेट रिड्यूसिंग। तो गाइस इस पॉइंट में यही बताया गया है जैसे गाइस मान लीजिए जो भी कोई बड़ी कंपनियां होती है जो वो टैक्स भरती थी उनको गाइस 31 मार्च 2021 की छूट दी जा इसमें छूट दी जा रही है और ये छूट 25% पे होगी, जिससे पूरे 50 करोड़ रुपए का फायदा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस मैसेज विल रिलीज लिक्विडिटी ऑफ 50 करोड़। ये आपकी स्कीम 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी। तो कल गाइस जो है पूरा बजट आया अभी तक का और इसमें 20,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज आया। इसमें यही बताया गया था कल जो भी मैंने अब आपको सारे पॉइंट बताए। इसमें गाइस अगर मैं सच्ची बताऊं, मैं अपने दिल से बताऊं तो मेरे को राज्यों के लिए कुछ नहीं लगा। एक तरह से मैं इसे लो नहीं कहूँगा पूरा इसमें, क्योंकि राज्यों के लिए तो कुछ अनाउंस ही नहीं हुआ। सीधा एक तरह से देखा जाए तो मोटा लोन ही था। हाँ, पर एक चीज़ थोड़ी सही लगी, ये था जो गाइस एम्प्लॉयज़ के लिए अनाउंस किया कि 24% सरकार देगी,
वो मुझे तब भी थोड़ा ठीक लगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में ये पॉइंट तो थोड़ा ठीक लगा। बाकी कोई ज़्यादा कोई तगड़ी अनाउंसमेंट हुई नहीं। आज भी गाइस इसकी निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 4 बजे, उस पर भी हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे। आज कृषि क्षेत्र पे मेन फोकस रह सकता है। कल का आपने देख लिया पूरे लोन ही से फोकस रहा, ये लोन नहीं वैसे तो भाई एक तरह से पैकेज ही था, पर इस पे ज़्यादा फोकस लोन पे ही दिया गया है मेरे हिसाब से। पर अगर देखिए गाइस आज पे भी हम उसकी वीडियो बनाएंगे, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो हल्की सी तो उसे लाइक कर दीजिएगा। इतनी लंबी वीडियो बनाना है बनाई है, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। और जो अगर गाइस आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा। हम मिलते हैं गाइस आपसे सीधा नेक्स्ट वीडियो में, और आप भी हमें बता सकते हैं आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, और आप हमें चाहे तो ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं अभिषेक की नॉलेज के नाम से ही। हम मिलते हैं आपसे सीधा गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन गाइस शुभ